जय मसीह के दोस्तों, ईश्वर की दया से घिरे हुए आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 32 का 10। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। भजन संहिता 32 का 10। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग ईश्वर की सेवा करते हैं उनके पास अविश्वासियों की तुलना में अधिक परीक्षाएं होती हैं और उनके लिए यात्रा करने के लिए निर्धारित मार्ग कठिन होता है। लेकिन क्या पापी अपने सांसारिक सुख और आनंद का मजा पूरी तरह से ले पाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे समय होते हैं जब पापी भयभीत होकर परेशान होता है। वह ईश्वर से डरता है लेकिन उससे प्रेम नहीं करता। क्या दुष्ट निराशा, उलझन, सांसारिक नुकसान, गरीबी और संकट से मुक्त है? उनमें से कई लोग एक स्थायी बीमारी से पीड़ित हैं, फिर भी उनके पास सहारा देने के लिए कोई मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। उनकी कमजोरी में उन्हें सहारा देने के लिए उच्च शक्ति से कोई मजबूत अनुग्रह नहीं है। वे अपनी ताकत पर निर्भर रहते हैं। वे भविष्य की ओर देखकर कोई संभावना प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन एक भयावह अनिश्चितता उन्हें पीड़ा देती है और इस प्रकार वे मृत्यु में अपनी सांसें बांध कर लेते हैं। पुनरुत्थान की सुबह की प्रतीक्षा में कोई आनंद नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कोई उत्साहपूर्ण आशा नहीं है कि वे पहले पुनरुत्थान में भाग लेंगे। ईसाई बीमारी, निराशा, गरीबी, निंदा और संकट के अधीन है, फिर भी इन सब के बीच वे ईश्वर से प्रेम करते हैं। वे उसकी इच्छा पूरी करना चुनते हैं और उसकी स्वीकृति से अधिक किसी चीज़ को महत्व नहीं देते। इस जीवन के परस्पर विरोधी परीक्षणों और बदलते दृश्यों में वह जानता है कि कोई है जो सब कुछ जानता है, कोई है जो दुखी और व्यथित लोगों की पुकार पर अपना कान झुकाएगा, कोई है जो हर दुख के साथ सहानुभूति रख सकता है और हर दिल की तीव्र पीड़ा को शांत कर सकता है। अपने सभी कष्टों के बीच ईसाई के पास मजबूत सांत्वना है, और अगर ईश्वर उससे मृत्यु में अपनी आंखें बंद करने से पहले एक लंबे समय तक चलने वाली कष्टदायक बीमारी से पीड़ित होने की अनुमति देता है, तो वह खुशी से यह सब सहन कर सकता है। वह स्वर्गीय संतुष्टि के साथ भविष्य पर विचार करता है। कब्र में थोड़ा आराम और फिर जीवनदाता कब्र की बेड़ियों को तोड़ देगा, बंदी को मुक्त कर देगा और उसे धूल भरे बिस्तर से अमर कर देगा, ताकि उसे फिर कभी दर्द, दुख या मृत्यु का सामना न करना पड़े। वाह, ईसाई की क्या उम्मीद है! ईसाई की यह उम्मीद मेरी हो। हमें खुश करने के लिए आशीर्वाद। आहा, तेरी बड़ाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने दरवाज़ों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगातों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। भजन संहिता 31:19। परमेश्वर हमारी यात्रा को रोशन करने और हमारे दिलों को उससे प्रेम करने और उसकी स्तुति करने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे मार्ग पर आशीर्वाद बिखेरता है, और वह चाहता है कि हम उद्धार की कुएं से पानी खींचे ताकि हमारे दिल तरोताज़ा हो सके। हम सिय्योन के गीत गा सकते हैं, हम अपने दिलों को खुश कर सकते हैं और हम दूसरे के दिलों को खुश कर सकते हैं। आशा को मजबूत किया जा सकता है, अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। परमेश्वर ने हमें एक अंधेरी दुनिया में नहीं रख छोड़ा है। तीर्थयात्रियों और अजनबियों के रूप में एक बेहतर देश की तलाश में, यहाँ तक कि एक स्वर्ग की खोज में, हमें हर बोझ को हल्का करने के लिए अनमोल वादे दिए बिना हमारे मार्ग की सीमाएं वादे के सुंदर फूलों से बिखरी हुई हैं। वे चारों ओर खिलते हैं और भरपूर खुशबू फैलाते हैं। हम कितने आशीर्वाद खो देते हैं क्योंकि हम उन आशीर्वादों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें रोज़ मिलते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसकी लालसा करते हैं। सामान्य दयाएं जो हमारे मार्ग में घनीभूत रूप से बिखरी हुए हैं, उन्हें बुला दिया जाता है और उनका काम मूल्यांकन किया जाता है। हम प्रकृति की विनम्र चीज़ों से सबक सीख सकते हैं। अंधेरे और विनम्र स्थानों में फूल प्रकाश की सभी किरणों का जवाब देता है और अपने पत्ते फैलाता है। पिंजरे में बंद पंछी जेल के पिंजरे में, धूप रहित घर में मानो प्रभुतापूर्ण धूप वाले घर में गाता है। ईश्वर जानता है कि हम उसके आशीर्वाद का बुद्धिमानी से और बचत करने वाला उपयोग करेंगे या नहीं। वह हमें उनका दुरुपयोग करने के लिए कभी नहीं देगा। ईश्वर कृतज्ञता हृदय से प्रेम करता है जो उसके वचनों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं।
उनसे सांत्वना, आशा और शांति प्राप्त करता है और वह हमें अपने प्रेम की और भी अधिक गहराइयों को प्रकट करेगा। यदि हम परमेश्वर के पवित्र नाम की प्रशंसा वैसे ही करें जैसे हमें करना चाहिए, तो कई हृदयों में प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होगी। परमेश्वर की स्तुति निरंतर हमारे हृदयों में और हमारे होठों पर होनी चाहिए। यह बेकार तुच्छ वार्तालाप में लिप्त होने के प्रलोभन का विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रभु चाहता है कि हम ऊपर देखें और उनके प्रति आभारी हों कि स्वर्ग है। आइए हम जीवित विश्वास द्वारा परमेश्वर के समृद्ध वादों को समझें और सुबह से रात तक आभारी रहें। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन।